गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैप्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स के मैप हमने पढ़े थे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज फीचर्स ऑफ मैप, कि जो मैप जो हम पढ़ते हैं वो हम किसकी मदद से हम पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें जो होती है लैंग्वेज को पढ़ने की, क्या मतलब मैप को पढ़ने की क्या लैंग्वेज होती हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम मैप को अच्छे से समझ सकें। तो देखिएगा, द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प अस रीड एंड इंटरप्ट ए मैप। एक मैप को समझने के लिए हमें ये फॉलोइंग चीज़ें जो है वो मदद करेगी। फर्स्ट है द टाइटल। जो कोई भी जो मैप जो होता है उस पर सबसे पहले टाइटल दिया हुआ होता है। द टाइटल टेल अस व्हाट द मैप इज गोइंग टू शो और टेल अस वेदर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन एंड सो ऑन। जो कोई भी जो मैप जो होता है वो हमें ये बताता है, टाइटल के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में है, लैंडफॉर्म्स के बारे में है, या वहाँ के क्लाइमेट के बारे में है ना, या फिर वहाँ की जो फसल वगैरह के बारे में है। तो जो टाइटल जो देना होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम टाइटल को देखकर हम मैप के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किसके बारे में है। देन सेकेंड पॉइंट है द डायरेक्शन। You might have observed an upright arrow mark in the upper right hand and corner of map। जब भी आप मैप देखते हो तो आप मैप के जो एक एरो बनी हुई होती है इस तरह से, ये देखो एग्जांपल, ठीक है, और एरो बनी हुई होती है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। द टिप ऑफ द एरो इज ऑफन मार्क्ड विद द लेटर एन, और यहाँ पर लिखा हुआ आता है एन। ठीक है, दिस एरो इंडिकेट विच साइड ऑफ मैप इज द नॉर्थ साइड ऑफ द एरिया शोन ऑन द मैप। और ये हमें बताता है कि ये जो एरिया जो है वो कौन सा दिखा रहा है। अगर अब यहाँ पर एन लिखा होता है इट मीन्स ये नॉर्थ एरिया को दिखा रहा है। द एरो इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। जो एरो जो होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्थ लाइन कहलाती है। वी आर नॉट टीचिंग डायरेक्शन बट मैप्स एंड वेस्ट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। अगर हमने डायरेक्शन को नहीं पढ़ा लेकिन मैप और वेस्ट, मैप्स एंड वेस्ट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटल। मैप्स के अंदर जो वेस्ट जो लाइन जो अभी कोऑर्डिनेटल पॉइंट्स में आपको बता दूँ क्या क्या होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटल पॉइंट्स। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। हम किसी जगह का जो डायरेक्शन है वो एक मैग्नेटिक कंपास के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो किसी भी जगह के जो डायरेक्शन को जानने के लिए कि वो किस दिशा में है, हम किस दिशा में खड़े हैं, वो हम एक कंपास के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, उस कंपास के अंदर क्या होता है, एक कंपास होता है इस तरह से, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें एक कंपास लगी हुई होती है, एक नीडल लगी हुई होती है, और नीडल में एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, एक तरफ साउथ लगा होता है। जब हम दिशा सेट करनी होती है, डायरेक्शन सेट करना होता है, तो इस कंपास को हम धीरे धीरे इस तरह से हिलाते हैं, मूव करते हैं इसको। फिर जब ऐसा लगता है कि जो नीडल जो होती है एक जगह पे स्टे हो जाती है, और जहाँ पे नॉर्थ जहाँ स्टे होती है उसे कहते हैं नॉर्थ, और जिसके जो अपोजिट हम उसे कहते हैं साउथ। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक कंपास। अदर देन दीज देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इसके अलावा डायरेक्शन जैसे मेनली 4 होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। लेकिन जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो होती हैं वो भी होते हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो है वो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच का साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटल डायरेक्शन। समझ में आ गया, कोऑर्डिनेटल डायरेक्शन समझ में आ गया। क्या होते हैं कोऑर्डिनेटल डायरेक्शन, ये जो है पूरे पॉइंट कोऑर्डिनेटल पॉइंट और कोऑर्डिनेटल डायरेक्शन हम इनको कहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हमने पढ़ा था। अब है मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विथ नॉर्थ लीडेड ऑफ द टॉप। जैसे मोस्टली जो मैप जो बनाए जाते हैं वो टॉप पर कौन सी डायरेक्शन रहती है, नॉर्थ रहती है। समटाइम डायरेक्शन में भी डिसाइडेड यूजिंग अ कंपास रोज। कभी कभी जो है कंपास रोज के द्वारा भी डायरेक्शन दिखाया जाता है। और इट माइट सिंपली बाय स्टेट टू बी द एज्यूम्पशन ऑफ द मैप, दैट इज इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू द कॉन्ट्रेरी प्रेज्यूम इट इज नॉर्थ एट द टॉप। जैसे कभी कभी होता है कि इस जो एन नहीं लिखकर क्या लिखा जाता है, इस कंपास रोज के द्वारा जो है डायरेक्शन बताई जाती है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, जिसमें नॉर्थ जो होता है वो एट द टॉप की तरफ हम देख सकते हैं। अब है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, ये एक ऐसी साइंस है जिसके द्वारा हम मैप का जो अध्ययन करते हैं उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है।
देन थर्ड पॉइंट, की और सिंबल. The legend or key of a map explain the symbol that are used in it. There is not enough space on the map to show the actual size and shape of feature, like breeze, dams, forest, railway track, etc. So different simple lettering and colors are used to present the information. Some of the symbols have definite or fixed meaning. देखो क्या होता है की और सिंबल. जैसे एक मैप जो होता है उस मैप में जैसे अपन ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर ब्रिज है ना, वहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होता, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर मंदिर है, तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं. तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ की दी जाती है, कुछ सिंबल दिए जाते हैं. एक जो मैप जो होता है उसके कॉर्नर पर, जैसे ये मैप जो बना हुआ है, एग्जाम्पल देखो ये कोई मैप बना हुआ और यहाँ पर दिए हुए होते हैं सिंबल, है ना. तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनाकर उनको इस तरह से बताया जाता है. ठीक है, कुछ सिंबल, जैसे ब्रिज है तो ब्रिज का कोई सिंबल दे देते हैं इस तरह से, है ना. जैसे सड़क है तो सड़क का इस तरह से सिंबल दे, कुछ भी सिंबल दे दिया जाता है तो और यहाँ पे लिख दिया जाता है. तो हम यहाँ से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या इसका सिंबल है, क्या है. ठीक है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके फिक्स सिंबल होते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. जो फिक्स्ड सिंबल होते हैं ना, जैसे पानी है वो ब्लू कलर का होता है ना, तो उसको ब्लू कलर से दर्शाया जाता है, तो वो क्या है, फिक्स सिंबल है, कन्वेंशनल सिंबल कहलाता है. वर्ल्ड ओवर द सेम कन्वेंशनल साइन आर यूज एंड अंडरस्टूड बाय ऑल. जो पूरी दुनिया के अंदर जो है जो सेम जो फिक्स जो साइन जो है उसे कहते हैं कन्वेंशनल साइन सिंबल, वो पूरी दुनिया में समान है. सम टाइम कलर्स आर यूज टू शो पर्पज. कभी कभी जो है कलर्स भी यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल ब्लू फॉर वाटर, जैसे कि पानी के लिए ब्लू कलर का यूज किया जाता है. ग्रीन के लिए, ग्रासलैंड के लिए ग्रीन का यूज किया जाता है. पहाड़ी को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज किया जाता है. ठीक है, सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर लिस्टेड बिलो. यहाँ पर कुछ कन्वेंशनल सिंबल दिखाए गए हैं जो कि पूरी दुनिया में सबको एक जैसे होते हैं, है ना. कोई भी मैप बनाएगा, कहीं पर भी मैप बनता तो ये समान बनाए जाते हैं. ठीक है, इन्हें कहा जाता है सम कॉमन कन्वेंशनल सिंबल. ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्केल. जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि बड़ी जगह को छोटे से कागज पर दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, स्केल नापते हैं. स्केल से हम उस जगह को दिखाते हैं. तो स्केल क्या होता है, देखो अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन अ यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल क्या होता है, एक रेशियो निकाला जाता है, एक अनुपात निकाला जाता है किसके बीच में, एक एक्चुअल डिस्टेंस और उस कागज मैप जो होता है उसके डिस्टेंस के बीच में एक रेशियो निकाल कर फिर वो मैप बनाया जाता है. जैसे कि है स्केल ऑफ 1:1 कितने हो गए, 5 लाख. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर द मैप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो ये स्केल हो गया. टू शो लार्ज एरियाज लाइक continents or countries on a paper a small scale is used. किसी बड़ी जगह को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल यूज किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप कैन रिप्रेजेंट 20 किलोमीटर ऑफ ग्राउंड, है ना. सच ए मैप इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, ऐसा मैप क्या कहलाता है, स्मॉल स्केल मैप कहलाता है. एंड व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक ए टाउन और विलेज, और जब किसी एक छोटी जगह को जैसे कि एक शहर है या एक गांव है उसको दिखाने के लिए लार्ज स्केल का यूज किया जाता है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप कैन रिप्रेजेंट 400 मीटर. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जब हम बनाते हैं तो उसमें छोटे से छोटी चीज को हम दिखाते हैं. तो ओनली ऑन द ग्राउंड सच इज मैप इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. ऐसे मैप क्या कहलाते हैं, लार्ज स्केल मैप कहलाते हैं. ठीक है, तो समझ में आया. जब हम किसी कंट्री का मैप बना रहे हैं, स्टेट का मैप बनाते हैं तो हम स्मॉल स्केल मैप लेते हैं, और किसी गांव कस्बे का हम मैप बनाते हैं तो लार्ज स्केल मैप का यूज लेते हैं. मोर डिटेल अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल मैप देन ऑन ए स्मॉल स्केल मैप्स. जो सबसे ज़्यादा जो डिटेल्स जो हैं वो लार्ज स्केल मैप पर होती हैं, जबकि कम जो डिटेल जो होती है वो स्मॉल स्केल मैप्स में होती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज स्केल में हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं. और स्केच एंड प्लान ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे. आज का आपका होमवर्क बता रही हूँ. आपका क्वेश्चन नंबर 3 से करना है. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, एटलस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मैप्स. ठीक है, मैप्स का जो समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं. देन सेकेंड है मैप. मैप क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है. कन्वेंशनल सिंबल क्या कहलाते हैं, ऐसे सिंबल जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड पर ये जो है माने जाते हैं उसे कहते हैं
कन्वेंशनल सिंबल, जो मैप बनाते हैं उसमें जो सिंबल जो होते हैं उन्हें सब जगह समान माना जाता है। जैसे कि वाटर जो है उससे हम ग्रीन कलर से करते हैं, इस तरह से। अब है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है? द आर्ट ऑफ ड्राइंग इन मेकिंग मैप्स। मैप बनाने की जो ड्राइंग जो होती है, इसे कला जो होती है, उसे क्या कहते हैं? हम कार्टोग्राफी कहते हैं। फिर हिल्स, हिल्स को किस में दिखाते हैं? हम ब्राउन कलर में दिखाते हैं। तो आज को आपको यही करना है, इसको लर्न कर लेना और रिटर्न कर लेना, नोट कर लो। थैंक यू।